जय हिंद दोस्तों। आप किसी लड़की को अपने बस में करना चाहते हैं, मतलब मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं, या फिर आपके कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, आप घाटे में जा रहे हैं, कोई बिजनेस किए हैं और बहुत परेशानी में चल रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति को अपने बस में करना चाहते हैं, या फिर आप कोई गड़ा हुआ धन है कहीं पर, जो आपके पूर्वजों ने कहीं पे गाड़ के रखा हुआ है, आपको पता नहीं है, उस चीज को मालूम करना चाहते हैं। आप कहीं केस लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, उसमें जीत कैसे हासिल होगी। इसके अलावा कहीं पर कोई कांड हो गया हुआ है, आपके किसी पूर्वज की हत्या हो गया हुआ है, तो कैसे पता करेंगे। आपका सामान चोरी हो गया हुआ है, तो कैसे पता करेंगे कि आपको 2 मिनट में पता चल जाए। ये सारी बातें आज आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। ये बताने के लिए वैसे तो देश में बहुत बड़े बड़े बाबा बैठे हुए हैं, लेकिन आज सारा क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, आपकी सारी समस्या, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आज इसी सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो भगाएंगे नहीं, आप पूरे वीडियो को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें। आपको बता दूं कि अपने देश में आप देखेंगे, आप चाहे बस में चले जाइए या फिर ट्रेन में चले जाइए, लोकल ट्रेन में चले जाइए, सुलभ शौचालय में चले जाइए। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे, बस स्टैंड में आप देखेंगे, रेलवे स्टेशन पर देखेंगे, हर जगह बैनर, पोस्टर, स्टिकर लगाया हुआ रहता है। आप देखते होंगे बहुत सारे बाबा हैं। लोगों को ये लगता है कि ये बाबा जो है ये ठगी करते हैं। ऐसा कोई जादू नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बाबा खान बंगाली, बाबा आजाद बंगाली, इसके अलावा वशीकरण, महावशीकरण, वशीकरण तांत्रिक, मोहिनी वशीकरण, अघोरी बाबा, इस तरह के बहुत सारे बाबा हैं जिनका एडवर्टाइज आपको देखने को मिलेगा। लोग सीधे समझते हैं कि अरे, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये फेक है, गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो कम जानकारी रखने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को इस पर भरोसा होता है और किसी किसी का काम भी होता है, तो इसीलिए भरोसा बढ़ता चला जाता। तो अब आते हैं सीधे मुद्दों पर। आपको बता दूं कि क्या जो मैं कह रहा हूं, बोल रहा हूं, मैंने बताया या फिर आपने देखा या फिर आपने प्रैक्टिकल में कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, क्या यह सत्य है? क्या किसी का काम, किसी का भला हुआ है? अगर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और जिनके साथ अगर फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, उनका काम नहीं हुआ है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अपनी बात। अब देखिए होता क्या है, ये जितने भी बैनर पोस्टर लगे रहते हैं, उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा होता है, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में मोबाइल नंबर लिखा होता है, और एड्रेस भी शॉर्टकट में लिखा रहता है। आप मोबाइल पर जब फोन करेंगे तो आपको एड्रेस दिया जाएगा और वहां पे मिलने के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये ज्यादातर ज्यादातर ऐसे बाबा कहाँ पे आपको मिलेंगे, पोस्टर में आप देखेंगे, पुरानी बस स्टैंड के पीछे वाली गली में, रेलवे स्टेशन के पीछे वाली गली में, एयरपोर्ट के नजदीक कोई मोहल्ले में। जैसे मैं आपको बता दूं, जहां से उसको भागने का रास्ता मिले, जहां से भागने का साधन हो, उसी के आसपास वो लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बस स्टैंड के पीछे, रेलवे स्टेशन के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास। जो ज्यादा कमाते हैं बाबा, वो एयरपोर्ट के आसपास लेते हैं। अब देखिए, ये एयरपोर्ट, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के आसपास ही क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि वो जहां से आते हैं, पहले जहां से वो इस तरह के कार्य करके आते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, आसपास के इलाके में वो कोई कमरा ले लेते हैं, रूम ले लेते हैं, दुकान ले लेते हैं, शॉप ले लेते हैं रेंट के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। अभी तो युग जो हो गया हुआ है, ये तो बहुत हाईटेक हो गया हुआ है, तब बाबा लोग होटल में भी ठहरने लगे, वहां के एड्रेस दे देते हैं, कमरा नंबर, और लोग जाते हैं, एक हफ्ता रहते हैं। अब वो नंबर पर बात करेंगे, आपको बुलाया जाएगा, आप वहां पर जाएंगे, तो आपसे वो मिल भी लेंगे, आपसे कुछ चार्ज करेंगे कि यज्ञ करना है। अगर बाबा हिंदू है तो बोलेंगे यज्ञ करना है, बहुत सारी चीजें करना है, जादू टोना करना है, टोटका करना है। अगर बाबा मुस्लिम है तो बोलेंगे पीर साहब को खुश करना है, फलाने जगह चादर चढ़ाना पड़ेगा, इसका आपको पैसा देना है, या फिर काला जादू करेंगे, इसके लिए पैसा देना है। तो इस तरह कुछ ना कुछ आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग बात बताएंगे जो आप देने का मजबूर हो जाएंगे। और आपका 100% नहीं, 200% वो गारंटी लेते हैं कि वो ठीक कर ही देंगे आपकी समस्या का, आपके समस्या का निदान वो कर ही देंगे। इस तरह से आपका दिमाग घूमता है कि आप, कम चार्ज नहीं किया जाता है,
आपने देखा होगा जिसके साथ ये हुआ होगा घटना, कम से कम 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 पहली बार मिलेंगे, थोड़ा सा भरोसा जीतेंगे, धीरे धीरे करके आपसे 20, 25, 50,000 रुपया भी वो ले लेते हैं। अब ज्यादातर क्या हुआ, अब हाईटेक हो गया, अब लोग जाना पसंद नहीं करते, कॉल करते हैं। तो बाबा लोग क्या किए हैं, पोस्टर में बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में नंबर दे देते हैं, लोग उनके पास कॉल करते हैं। अब वो बोलते हैं, उनकी समस्या पहले सुनते हैं कि आपको किसी से प्यार है, उस लड़की को ऐसा कर दूंगा कि वो आपके कदम में आके लेट जाएगी, गिड़गिड़ाने लगेगी, या फिर आपका दुश्मन है, आपके पैर में आके नाक रगड़ेगा, या फिर आपके कारोबार में नुकसान हुआ है, आपको 1 महीने के अंदर आपका कारोबार करोड़ों में चला जाएगा, आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, दुश्मन को छक्का छुड़ाना चाहते हैं, आप मुकदमा जीत के आएंगे 2 महीना के अंदर में, जो केस 20 साल से चल रहा है 2 महीना के अंदर में आपका जजमेंट आ जाएगा, आपके पक्ष में आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे, किसी को बस में करना चाहते हैं, घर के लोगों को, भाई को, पिता को, पड़ोसी को, वो भी मैं मंत्र बताऊंगा कि आप उसको बस में कर सकते हैं, आपके तलवा चाटेगा, आपके पैरों तले नाक रगड़ेगा, ऐसी ऐसी बातें बताएगा आपको, और आप कहेंगे हाँ 100% होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। तो अभी फोन पे ही होता है, तो क्या होता है, जब आप कहेंगे कि अब करना है, आप सोच, आपको बोलेगा कि घर बैठे ही कर दूंगा, आपको आने की आवश्यकता नहीं, आप सोचेंगे चलो घर बैठे ही हो रहा, बहुत अच्छी बात। तो वो बोलेंगे कि भरोसे के लिए आपको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप पैसे नहीं देंगे मैं कर दिया, आप पैसे नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ आपको। तो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज किया जाएगा, चाहे वो 2,000 हो, 4,000 हो, 5,000। जब आप जैसे ही पैसा उनको डालेंगे, फोन पे, गूगल पे, अकाउंट पे, किसी प्रकार का, जब पैसा आप उसको डाल देंगे, उसके बाद वो बोलेंगे अब सामान खरीद लिया गया है और इतना पैसा और चाहिए, जो आपका काम आगे बढ़ा सको। धीरे धीरे करके आपसे पैसा लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, और जब पैसा उनका हो जाएगा तब बोलेंगे अब काम शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद बोलेंगे काम आपका हो गया दूसरे दिन। उसके बाद क्या होगा कि 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, आपको तो कुछ फायदा नजर आएगा नहीं। तब तक क्या होता है, बाबा वो एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर निकल चुका होता है, नंबर उनका चेंज हो चुका होता है, सब कुछ बदल चुका होता है। मैंने आपको बताया ना कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट के आसपास वो इसलिए लेते हैं कि वहाँ 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से ज्यादा वो नहीं रुकते हैं। जितना दिन लोगों को टाल सके, जितना दिन लोगों को बरगला सके, जितना दिन लोगों को बेवकूफ बना सके। जैसे आपका काम नहीं हुआ तो बोलेगा अगले सप्ताह में हो जाएगा पक्का, या फिर दूसरे सप्ताह में हो जाएगा, करते करते वो जितना दिन रहना है उतना दिन निकाल के वो खुद वहां से निकल लेते हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अब बहुत लोग इस चीज के पक्ष में भी रहेंगे कि हाँ काला जादू होता है, कोई जादू होता है, किसी को बस में किया जा सकता है, वशीकरण होता है। मैं आपको बता दूं भाई साहब, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा सही में होता है, ऐसा होता तो पहले वो बंदा, कोई भी करोड़पति हो, अरबपति हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई पैसा वाला हो, उसका कोई दुश्मन हो, पहले तो वो उसका छक्का छुड़ा देता और अपने खुद का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी अर्जित कर लेता। उसको तो किसी से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद मालदार हो जाता, खुद कारोबार में तरक्की कर लेता, खुद मुकदमे में जीत जाता, खुद दुश्मन को अपने पैरों तले लेके आ जाता, या फिर खुद अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर कोई भी सुंदर महिला को अपने बस में कर लेता। तो उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी बात यह है, जब वशीकरण करता है, किसी को बस में कर सकता है, किसी को बर्बाद कर सकता है, दुश्मन को धूल चटा सकता है, तो हमारे देश के इतने सारे दुश्मन हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो मुझे लगता है भारत सरकार को इस सबको हायर कर लेना चाहिए और इसी जादू से, इसी टोना से, इसी वशीकरण से उन लोगों को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए, कभी युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कि सरकार चुतिया है, पढ़े लिखे लोग चुतिया है, लोग बेवकूफ है। मैं आपको बता दूं, इनके चुंगल में कौन लोग पढ़ते हैं, इनके चुंगल में ज्यादातर वही लोग पढ़ते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर अनपढ़ होते हैं। अब कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग में मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ना कि कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग सारे के सारे बेवकूफ होते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर लोगों को बात कर रहा हूँ, जो आपको बता दूं कि 60 से 70% लोग ये सभी जाली में पड़ जाते हैं। इनके जो बुने हुए जाल होते हैं, इनका जो बिछाए हुए जाल होते हैं, उसमें जाकर फंस जाते हैं। पहले से परेशान तो रहते ही हैं, पहले से वो परेशानी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, दुश्मन से परेशान रहते हैं, कोर्ट कचहरी से परेशान रहते हैं, घर के समस्या से परेशान रहते हैं, कारोबार से परेशान रहते हैं। उससे छुटकारा के लिए इन बाबाओं के पास जाते हैं और ये बाबा उनके पास जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है वो भी लूट लेते हैं, या फिर नहीं होता है तो बोलते हैं कहीं से ले लो, किसी से ले लो, तुम्हारे पास तो धन आ ही जाएंगे, तुम उसको दे देना, मतलब कर्ज में इसको दबा देते हैं। ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। हमारे यहाँ भारत में क्या होता है, ज्यादातर पूरे भारत की बात बोल रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर स्टेट की बात नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ लोगों के इमोशन से खेला जाता है। अगर आपको कोई सच बात बताए, थोड़ा कड़क शब्दों में बताए, आपको बुरा लगता है, लेकिन वही प्यार से मीठा मीठा बोल के
वही जैसे बाबा लोग करते हैं, बाकी और लोग करते हैं, तो वो आपको सारी समस्याओं को सुन के आपको समाधान करने का प्यार से अगर गारंटी दे देते हैं, इसके बदले में एवज में कुछ भी मांग लेते हैं, तो आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसका फायदा ही ये बाबा लोग उठाते हैं, क्योंकि अक्सर परेशानी में पड़े हुए लोग, मुसीबत में पड़े हुए लोग, वो लोग किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, सोचते कहीं भी सोचते हैं रास्ता मिल जाए, लेकिन ऐसे रास्ता नहीं मिलता है। जब आप परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, कोई चीज़ में होते हैं, खुद आपको लड़ना है, खुद उस समस्या से निकलना है और अपनी समस्या का आपको खुद ही समाधान करना है। कोई दूसरा आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। अगर ऐसा सही में होता, कोई व्यक्ति इस दुनिया में दुखी नहीं रहता है, क्योंकि हमारे देश में हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसे बाबा है जो जादू करते हैं, वशीकरण करते हैं, टोंगा करते हैं, इस तरह के बहुत सारे तांत्रिक है, बाबा है, पीर बाबा है, लेकिन आज तक किसी का भला नहीं हुआ। अब किसी का ऐसा हो भी सकता है कि किसी ने किसी को कुछ कहा हो और इत्तेफाक से लाखों लोग, हजार लोग में ऐसा होता है कि कुछ सच हो गया हो, जिसको लेकर एक व्यक्ति का अगर सच हो गया हो तो उसको लेकर लाखों लोग अपना लाइफ खराब कर लेते हैं उनके पास जाकर। उन्हें लगता है अरे फलाना तो गया हुआ था, उनका काम हो गया, मेरा काम भी हो जाएगा, और लाखों लोगों को चूना लगाने में सफल हो जाता है। ये आपको बता दूं, साइकोलॉजी है कि आप कोई भी 20 व्यक्ति को, 20 बंदे को बुला लो और उनको ये बोलो, 20 को एक ही बात बोलो कि तुम 1 साल के अंदर में तरक्की कर जाओगे, तुम्हें कारोबार में सफलता मिलेगी, या फिर तुम नौकरी कर रहे हो उसमें तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तुम अच्छे पैसे कमाने लगोगे, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। उस 20 आदमी में 1 या 2 या 3 बंदा ऐसा होगा जो सही में मेहनत करता होगा, सही उसको अपने काम से प्यार होगा, या फिर सही उस चीज पर फोकस करता होगा, तो वो व्यक्ति, 2 या 3 व्यक्ति उसमें सफल हो ही जाता है। अब 16-17 व्यक्ति जिसका काम नहीं हुआ, उससे तो कोई मतलब नहीं, उसको लगेगा कि चलो ऐसा ही हो गया, लेकिन जो 2-3 व्यक्ति सफल हुआ, उसको लेकर लाखों लोग पॉजिटिव हो जाते हैं कि देखो बाबा ने कहा था और ये काम हो गया। अब उसका दुष्प्रचार होना शुरू हो जाता है और उस 3-4 व्यक्ति को पॉजिटिव दिखाकर, जो अपने बलबूते कुछ किया है, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को अपना भक्त बना लिया जाता है, उसको चूना लगा दिया जाता है और हमेशा के लिए उसका शिष्य बनाकर या फिर जो भी बोलिए करके उसका शोषण किया जाता है, और वो व्यक्ति इसी सब में लगा रहता है, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होता जाता है और भक्त हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो काला जादू है, ये भी एक तरह से ये कला है, बहुत बड़ा कला है। कला ये नहीं है कि आपका जिस काम करने की कला है, कला ये है कि पैसा कैसे उगाही किया जाता है, ठगी कैसे किया जाता है, किसी का दिमाग घुमाया कैसे जाता है, आपके परेशानी का फायदा कैसे उठाया जाता है, ये एक कला है और इसका फायदा लोग उठा रहे हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं तभी तो उठा रहा है। तो इसे जितने भी पोस्टर बैनर आपने देखा है या फिर देख रहे हैं, ईश्वर के वास्ते, भगवान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आप किसी भी धर्म का पालन करते हो, ये तो बाबा सभी धर्म के होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के होते हैं, तो आप उनके पास कभी भी ना जाए, कभी भी इस तरह की बातों पे भरोसा ना करें। सिर्फ इन्हीं की बात नहीं बोल रहा हूँ, आपके आसपास कोई तांत्रिक रहता हो, ओझा रहता हो, बाबा रहता हो, पीर बाबा रहता हो, किसी पे भरोसा नहीं करें, खुद अपने आप पे भरोसा करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको पैदा किया है, आपके अंदर टैलेंट दिया है, आपको स्वस्थ बनाया है, आपके अंदर दिमाग दिया है। खुद सोचे, मंथन करें। जितने भी आप बड़े-बड़े लोग हैं, थोड़ा-सा और समय लेना चाहूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है, कि फिर भी बता रहा हूँ, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, अपने देश की बात बोलो, बाहर की छोड़ दिया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, आपको टाटा हो गया, बिरला हो गया, महिंद्रा हो गया, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आमतौर पर लोग जानते हैं। मोदी जी भी हो गए, प्रधानमंत्री अपने देश के बहुत नीचे से ऊपर गए। अगर इससे कुछ होता, काला जादू, तंत्र मंत्र, वशीकरण, तो कब के राहुल गांधी मोदी को बस में करके प्रधानमंत्री बन गए होते, केजरीवाल प्रधानमंत्री बन गए होते, या फिर कोई जो भी एक आम आदमी भी सोचता कि मैं प्रधानमंत्री इस देश का बनना चाहता हूँ, सारे राजनीतिक पार्टी को बस में लेकर खुद प्रधानमंत्री बन जाता है, या फिर जो मैंने बिजनेसमैन का नाम लिया, उन लोगों को मिनटों में बर्बाद कर देता, निस्तो नाबूद कर देता, रोड पे लेके आ जाता, उसका सारा संपत्ति हड़प लेता। अगर इस तरह की कोई बातें होती तो हकीकत में अक्सर गरीबों के साथ ही, मिडिल क्लास लोगों के साथ ही, या फिर अनपढ़ के साथ ही, कम पढ़े लोगों के साथ ही ये सब क्यों होता है? उसी को लगता है कि मुझे डायन कर दिया है, या फिर मेरा दुश्मन ने किसी कुछ कोई चीज कर दिया है, मुझ पर जादू टोना कर दिया है, टोटका कर दिया है। ज्यादातर उसी को लगता है और वही परेशानी में पड़े रहते हैं, वही किसी का भक्त या शिष्य बने रहते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं, हायर एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये एक मिथ्या है, बनाया हुआ है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें जो लोग पड़ गया उसका 80% जीवन इसी चक्कर में निकल जाता है, वो जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको जागरूक करने के लिए इतनी बातें बताई,
इतना मंथन किया इस पर। तो मेरा वीडियो जो भी होता है वो आपको जागरूक करने के लिए होता है। आपने अगर लास्ट तक वीडियो देखा है, यहाँ तक आ ही गए होंगे, तो इस बात को आपने जो सुना है लोगों तक भी पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, या फिर किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, आपको वीडियो मिलता है तो इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। लेकिन आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले। नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।